नमस्कार। आपका स्वागत है ऑडियो वेव्स ऑडियो बुक में। आज हम सुनेंगे प्रेरणादायक पुस्तक यू बिकम वॉट यू थिंक, जो हमें सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व, निर्णय और भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना देर किए आइए शुरू करते हैं यू बिकम वॉट यू थिंक। अध्याय 1। आपकी सोच आपकी पहचान बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में जन्म लेकर भी बिल्कुल अलग जीवन क्यों जीते हैं? एक व्यक्ति हर चुनौती को अवसर में बदल देता है, जबकि दूसरा छोटी सी रुकावट देखकर हार मान लेता है। क्या किस्मत इसका कारण है, या फिर पैसे, या शिक्षा? इन सबका अपना महत्व है, लेकिन इन सबसे पहले एक चीज आती है, आपकी सोच। हर महान इमारत बनने से पहले एक विचार थी। हर सफल व्यवसाय बनने से पहले एक कल्पना थी। हर आविष्कार किसी के मन में जन्मे एक छोटे से विचार से शुरू हुआ था। इसलिए यदि जीवन बदलना है तो शुरुआत बाहर से नहीं, बल्कि अपने मन से करनी होगी। आज हम समझेंगे कि क्यों हमारे विचार केवल क्षणिक भावनाएं नहीं होते, बल्कि वे धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व, हमारे निर्णय और हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। मन, सबसे शक्तिशाली कार्यशाला। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक विशाल कार्यशाला है। हर दिन उसमें हजारों विचार प्रवेश करते हैं। कुछ विचार प्रेरणा देते हैं, कुछ डर पैदा करते हैं, कुछ उम्मीद जगाते हैं, और कुछ आपको आपकी क्षमता पर संदेह करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इनमें से कौन सा विचार आपके जीवन पर राज करेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस विचार को बार बार महत्व देते हैं। जो विचार बार बार दोहराया जाता है, वही धीरे धीरे विश्वास बन जाता है, और विश्वास ही आपके हर निर्णय को प्रभावित करता है। विचार कैसे भविष्य बनाते हैं? यदि कोई व्यक्ति हर सुबह उठकर ये सोचता है, मेरे पास अवसर नहीं है, तो उसका दिमाग अवसर ढूंढने के बजाय समस्याएं ढूंढना शुरू कर देगा। लेकिन यदि वही व्यक्ति सोचता है, आज मैं कुछ नया सीख सकता हूं, तो उसका ध्यान नए रास्तों पर जाएगा। दुनिया वही रहती है, पर उसे देखने का आपका तरीका बदल जाता है, और यही बदलाव भविष्य की दिशा बदल देता है। एक छोटी कहानी। एक गांव में दो किसान रहते थे। दोनों के खेत समान थे। बारिश भी दोनों के खेतों में बराबर होती थी। पहला किसान हर साल शिकायत करता था, मेरी किस्मत खराब है। दूसरा किसान हर मौसम में नई तकनीक सीखता, मिट्टी को समझता और मेहनत करता। कुछ वर्षों बाद पहले किसान का खेत पहले जैसा ही रहा। दूसरे किसान का खेत पूरे गांव के लिए उदाहरण बन गया। जमीन एक जैसी थी, मौसम भी एक जैसा था। फर्क था सोच और उसके बाद किए गए कर्म का। सोच और आदत। एक विचार एक बार आता है, फिर वह दोहराया जाता है। बार बार दोहराया गया विचार आदत बन जाता है। आदत चरित्र बनाती है, और चरित्र आपका भविष्य तय करता है। इसलिए सफलता अचानक नहीं मिलती, वो छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। नकारात्मक सोच का जाल। कई लोग बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में पहले से एक आवाज चल रही होती है, मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, अगर असफल हो गया तो। ये विचार वास्तविकता नहीं होते, ये केवल डर की कहानियां होती हैं। यदि आप उन्हें सच मान लेते हैं तो वे आपके निर्णयों को रोक देते हैं। सकारात्मक सोच का सही अर्थ। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं कि हर चीज आसान होगी। इसका मतलब है मुश्किल होने पर भी आगे बढ़ने का निर्णय लेना। सच्चा आशावाद कहता है, रास्ता कठिन है, लेकिन मैं सीख सकता हूं। यही सोच इंसान को आगे बढ़ाती है। अपने मन का पहरेदार बनिए। हर विचार पर विश्वास मत कीजिए। जब भी मन कहे तुम नहीं कर सकते, अपने आप से पूछिए, क्या इसका कोई प्रमाण है? अक्सर जवाब होगा नहीं। तब नया विचार चुनिए, मैं अभी नहीं जानता, लेकिन सीख सकता हूं। यही छोटा बदलाव बड़े परिणाम देता है। आज का अभ्यास। आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। एक डायरी लीजिए, उसमें हर रात 3 बातें लिखिए। आज मैंने क्या सीखा? आज मैंने कौन सा नकारात्मक विचार बदला? कल मैं अपने बेहतर रूप के लिए क्या करूंगा?
यदि आप केवल 30 दिनों तक ये अभ्यास करेंगे तो आप अपने सोचने के तरीके में बदलाव महसूस करेंगे। निष्कर्ष, जीवन बदलने का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं कि आपके पास कितना धन है या कितने संसाधन हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आपके मन में हर दिन कौन से विचार जगह बना रहे हैं। क्योंकि विचार विश्वास बनते हैं, विश्वास निर्णय बनते हैं, निर्णय आदतें बनते हैं, आदतें चरित्र बनाती है और चरित्र ही आपका भविष्य लिखता है। इसलिए आज से अपने विचारों को संयोग पर मत छोड़िए, उन्हें उद्देश्य के साथ चुनिए। क्योंकि जिस दिन आपकी सोच बदल जाएगी उसी दिन आपके जीवन की दिशा भी बदलनी शुरू हो जाएगी। अगले अध्याय में हम बात करेंगे कि हमारे विश्वास कैसे हमारी सीमाएं भी बनते हैं और हमारी सबसे बड़ी ताकत भी। अध्याय 2, विश्वास, आपकी जिंदगी का अदृश्य नक्शा। क्या आपने कभी सोचा है, दो लोग एक ही अवसर देखते हैं। एक कहता है मैं ये कर सकता हूं, दूसरा कहता है ये मेरे बस की बात नहीं। अवसर एक ही था लेकिन परिणाम अलग क्यों हुआ? क्योंकि इंसान पहले अपने विश्वासों के अनुसार सोचता है और फिर उसी के अनुसार कार्य करता है। आज का अध्याय इसी अदृश्य शक्ति के बारे में है। विश्वास। विश्वास वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। यदि चश्मा धुंधला है तो दुनिया भी धुंधली दिखाई देती है। अगर चश्मा साफ है तो रास्ते भी साफ नजर आने लगते हैं। विश्वास पैदा कैसे होते हैं? कोई भी व्यक्ति जन्म से ये नहीं मानता कि वो सफल होगा या असफल। ये विश्वास समय के साथ बनते हैं। बचपन की बातें, आसपास का माहौल, दोस्त, परिवार और हमारे अपने अनुभव धीरे धीरे मिलकर हमारे मन में एक कहानी लिख देते हैं। यदि किसी बच्चे से बार बार कहा जाए तुम कुछ नहीं कर सकते तो एक दिन वो इस बात पर विश्वास करने लगता है। लेकिन यदि उसे कहा जाए गलती करना सीखने का हिस्सा है तो वो हर असफलता के बाद फिर उठना सीख जाता है। मन की कहानी। हम सभी अपने बारे में एक कहानी लेकर जीते हैं। कोई सोचता है मैं हमेशा बदकिस्मत रहता हूं, कोई सोचता है मैं मेहनत करके अपना भविष्य बदल सकता हूं। ध्यान दीजिए, ये केवल विचार नहीं है, ये आपकी पहचान का हिस्सा बन जाते हैं और पहचान के अनुसार ही इंसान फैसले लेता है। एक प्रेरक कहानी। एक युवक एक छोटे शहर में रहता था। उसके पास पैसे कम थे, अंग्रेजी भी अच्छी नहीं थी। कई बार इंटरव्यू में असफल हुआ। हर बार लोग कहते तुमसे नहीं होगा। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वो दूसरों की राय से नहीं, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाएगा। उसने हर दिन 1 घंटा नई चीज सीखना शुरू किया। हर सप्ताह एक नया कौशल सीखा। हर महीने अपने पुराने काम से बेहतर काम किया। कुछ वर्षों बाद वही युवक एक सफल उद्यमी बन गया। क्या उसकी किस्मत बदल गई थी? नहीं, उसका विश्वास बदल गया था। सीमित करने वाले विश्वास। कई बार सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं होता, वो हमारे मन में छिपा होता है। जैसे मेरी उम्र निकल गई है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं दूसरों जितना बुद्धिमान नहीं हूं। ऐसे विश्वास हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देते हैं। याद रखिए, जिस लड़ाई को आप मन में हार जाते हैं उसे दुनिया में जीतना बहुत कठिन हो जाता है। नया विश्वास कैसे बनाएं? सबसे पहले अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचानिए। फिर उनके सामने एक नया प्रश्न रखिए, क्या ये पूरी तरह सच है? अधिकतर मामलों में जवाब होगा नहीं। अब उसकी जगह नया विश्वास लिखिए, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। को बदल कर लिखिए, मैं रोज बेहतर बन सकता हूं। मुझे सब कुछ नहीं आता। को बदल कर लिखिए, मैं सीख सकता हूं। यही छोटे बदलाव भविष्य बदलते हैं। रोज का अभ्यास। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर 3 वाक्य बोलिए, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने प्रयासों की जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। पहले दिन अजीब लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपका मन इन शब्दों को स्वीकार करना शुरू कर देगा। याद रखिए, विश्वास अकेले सफलता नहीं देते, लेकिन सही विश्वास आपको सही दिशा में लगातार काम करने की ताकत देते हैं। बीज छोटा होता है, लेकिन उसी से विशाल वृक्ष बनता है। वैसे ही एक छोटा सा सकारात्मक विश्वास आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। आज की चुनौती,
आज एक कागज लीजिए, उस पर अपने बारे में 3 ऐसे विश्वास लिखिए जो आपको पीछे रोक रहे हैं। अब उनके सामने 3 नए विश्वास लिखिए जो आपको आगे बढ़ने की शक्ति दें। फिर अगले 30 दिनों तक हर सुबह उन्हें जोर से पढ़िए। धीरे धीरे आपका मन नई पहचान स्वीकार करना शुरू कर देगा। निष्कर्ष: दुनिया आपको उतना नहीं रोकती जितना आपके अपने विश्वास आपको रोकते हैं। यदि विश्वास बदल जाए तो सोच बदलती है, सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। इसलिए आज से दूसरों द्वारा लिखी हुई कहानी मत जिए, अपनी कहानी स्वयं लिखिए। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि नकारात्मक सोच के चक्र को कैसे तोड़ा जाए और अपने मन को सफलता की दिशा में कैसे प्रशिक्षित किया जाए। अध्याय 3: नकारात्मक सोच की कैद से आजादी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी सोच होती है? हम किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले ही सोच लेते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो, अगर मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं तो। इन सवालों का जवाब हमें कभी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी हम रुक जाते हैं। आज का अध्याय इसी बारे में है, कैसे नकारात्मक सोच हमें अदृश्य कैद में रखती है और उससे बाहर कैसे निकला जाए। मन की अदृश्य जेल। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के चारों ओर कोई दीवार नहीं है, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। क्यों? क्योंकि उसके मन में डर की दीवारें खड़ी हैं। अक्सर हमारी सीमाएं वास्तविक नहीं होती, वे केवल उन कहानियों का परिणाम होती हैं जिन्हें हम बार बार अपने मन में दोहराते हैं। याद रखिए, जिस कैद की चाबी आपके मन में है, उससे आपको कोई दूसरा आजाद नहीं कर सकता। नकारात्मक विचार कहाँ से आते हैं? नकारात्मक सोच अचानक पैदा नहीं होती, वो धीरे धीरे बनती है। एक असफलता, एक आलोचना, एक बुरा अनुभव, और फिर मन एक निष्कर्ष बना लेता है, मैं सफल नहीं हो सकता। लेकिन क्या एक अनुभव पूरी जिंदगी की सच्चाई तय कर सकता है? बिल्कुल नहीं। फिर भी हमारा मन अक्सर ऐसा ही मान लेता है। डर की सबसे बड़ी चाल। डर आपको गिराने से पहले कोशिश करने से रोकता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। डर कहता है, अभी मत करो, तैयार होने के बाद शुरू करना। पहले सब कुछ सीख लो। लेकिन सच ये है, कोई भी इंसान पूरी तैयारी के साथ शुरुआत नहीं करता। सीखना हमेशा शुरुआत के बाद होता है। एक प्रेरक कहानी। एक लड़की को चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन स्कूल में किसी ने एक दिन कह दिया, तुम अच्छी कलाकार नहीं हो। उसने चित्र बनाना छोड़ दिया। सालों बाद उसने अपने पुराने स्केच देखे। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी कला किसी एक व्यक्ति की राय के कारण छोड़ दी थी। उस दिन उसने फिर से चित्र बनाना शुरू किया, हर दिन केवल आधा घंटा। कुछ वर्षों बाद वही लड़की अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाने लगी। उसकी प्रतिभा नई नहीं थी, बदला केवल उसका विश्वास था। अपने विचारों को चुनौती दीजिए। हर बार जब मन कहे, मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत पूछिए, क्यों नहीं? क्या कोई प्रमाण है, या ये केवल एक पुराना डर है? अक्सर हमें पता चलता है कि हमारा डर तथ्यों पर नहीं, कल्पनाओं पर आधारित था। नकारात्मकता का नियम। यदि आप पूरे दिन केवल समस्याओं पर ध्यान देंगे, तो आपका मन अवसरों को देखना बंद कर देगा। लेकिन यदि आप हर समस्या के साथ एक समाधान खोजने की आदत डालेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग नए रास्ते ढूंढने लगेगा। समस्या पर नहीं, समाधान पर ध्यान देना ही मानसिक शक्ति की शुरुआत है। अपने मन को प्रशिक्षित करें। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, वैसे ही मन को मजबूत बनाने के लिए रोज सकारात्मक अभ्यास करना पड़ता है। हर सुबह 30 मिनट शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए, अपने दिन की कल्पना कीजिए, खुद को आत्मविश्वास के साथ काम करते हुए देखिए। ये कोई जादू नहीं, बल्कि आपके मन को सही दिशा देने का अभ्यास है। छोटी जीतों का महत्व। अक्सर लोग बड़ी सफलता का इंतजार करते हैं, लेकिन बड़ा आत्मविश्वास छोटी छोटी जीतों से बनता है। आज केवल एक अच्छा निर्णय लीजिए, कल एक नई आदत जोड़िए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए। धीरे धीरे आपका मन ये मानने लगेगा, मैं बदल सकता हूं, और यही विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा।
आज का अभ्यास। आज एक कागज लीजिए, बीच में एक रेखा खींचिए, बाईं ओर लिखिए मेरे सबसे बड़े डर, दाईं ओर लिखिए अगर मैं डर के बावजूद कोशिश करूं तो क्या हो सकता है। आप पाएंगे कि अधिकांश डर केवल कल्पना थे, लेकिन अवसर वास्तविक थे। निष्कर्ष, आपका मन एक बगीचे की तरह है। यदि आप उसमें डर, संदेह और निराशा बोएंगे तो वही उगेगा। लेकिन यदि आप उसमें साहस, विश्वास और सीखने की इच्छा बोएंगे तो सफलता के बीज अंकुरित होने लगेंगे। हर विचार आपका भविष्य नहीं बदलता, लेकिन जिन विचारों को आप रोज दोहराते हैं वे आपकी पहचान बन जाते हैं। इसलिए आज से अपने विचारों के मालिक बनिए, उनके गुलाम नहीं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक, आपकी सफलता या असफलता को कैसे प्रभावित करता है और अपने भीतर की आवाज को अपना सबसे बड़ा साथी कैसे बनाया जाए। अध्याय 4, आपकी अंदरूनी आवाज, आपका सबसे बड़ा साथी या सबसे बड़ा दुश्मन। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप अकेले होते हैं तब भी कोई आपसे लगातार बात करता रहता है। वो कोई दूसरा इंसान नहीं, बल्कि आपकी अपनी अंदरूनी आवाज होती है। सुबह उठते ही, किसी नए काम की शुरुआत करते समय, गलती होने पर या किसी बड़े फैसले से पहले यही आवाज आपको दिशा देती है। सवाल यह है, क्या ये आवाज आपको आगे बढ़ा रही है या पीछे खींच रही है। आज का अध्याय इसी रहस्य को समझने के बारे में है। हर इंसान खुद से बात करता है। दुनिया का हर व्यक्ति दिन भर अपने मन में बातचीत करता है। कई बार ये बातचीत इतनी तेज होती है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। यदि ये आवाज बार बार कहती है, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है। लेकिन यदि वही आवाज कहती है, गलती हुई है, लेकिन मैं सीख सकता हूं, तो वही गलती आपकी सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती है। शब्दों की शक्ति। शब्द केवल दूसरों को प्रभावित नहीं करते, वे सबसे पहले आपको प्रभावित करते हैं। यदि आप रोज अपने बारे में नकारात्मक बातें दोहराते हैं, तो आपका मन उन्हें सच मानने लगता है। इसी तरह, यदि आप अपने आप से सम्मानपूर्वक बात करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। याद रखिए, जिस तरह आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात करते हैं, उसी तरह खुद से भी बात करना सीखिए। एक छोटी कहानी। एक युवा धावक हर प्रतियोगिता से पहले घबरा जाता था। दौड़ शुरू होने से पहले ही उसके मन में आवाज आती, तुम हार जाओगे। एक अनुभवी कोच ने उससे कहा, दौड़ शुरू होने से पहले अपने मन की भाषा बदलो। उसने हर दिन एक नया अभ्यास शुरू किया। दौड़ से पहले वो 3 बातें दोहराता, मैं तैयार हूं, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा, परिणाम चाहे जो हो, मैं सीख कर लौटूंगा। कुछ महीनों बाद उसकी गति से पहले उसका आत्मविश्वास बदल चुका था और वही बदलाव उसके प्रदर्शन में दिखाई देने लगा। आलोचक और मार्गदर्शक। हमारे मन में 2 आवाजें रहती हैं। पहली, आलोचक, वो हर गलती पर कहती है, तुम बेकार हो। दूसरी, मार्गदर्शक, वो कहती है, गलती हुई है, अब अगली बार बेहतर कैसे करना है। दोनों आवाजें हमेशा रहेंगी, लेकिन आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किसकी सुनते हैं। अपने शब्द बदलिए। कुछ वाक्य ऐसे हैं जिन्हें आज ही अपने जीवन से हटाना चाहिए। मैं नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास समय नहीं है। इनकी जगह नए वाक्य अपनाइए। मैं सीख रहा हूं, मैं समाधान खोज सकता हूं, मैं हर दिन थोड़ा बेहतर बन रहा हूं। शब्द बदलते ही सोच बदलने लगती है। सुबह का 5 मिनट नियम। हर सुबह उठने के बाद 5 मिनट केवल अपने मन के लिए निकालिए। गहरी सांस लीजिए। आज के 3 महत्वपूर्ण काम लिखिए। फिर अपने आप से कहिए, मैं आज तुलना नहीं करूंगा, मैं आज बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं आज अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। यही 5 मिनट पूरे दिन की दिशा तय कर सकते हैं। असफलता से संवाद। जब असफलता मिले तो खुद को दोष मत दीजिए। अपने आप से ये पूछिए, इस अनुभव ने मुझे क्या सिखाया। हर असफलता में एक सबक छिपा होता है। जो लोग केवल दर्द देखते हैं वे रुक जाते हैं, जो लोग सबक देखते हैं वे आगे बढ़ते हैं। आज का अभ्यास। आज पूरे दिन
अपने मन की भाषा पर ध्यान दीजिए। जब भी आप अपने बारे में कोई नकारात्मक बात सोचें, उसे तुरंत एक रचनात्मक वाक्य में बदलिए। उदाहरण, मैं ये नहीं कर सकता, को बदल कर कहिए, मैं अभी सीख रहा हूं और अभ्यास से बेहतर बनूंगा। दिन के अंत में लिखिए, आज आपने कितनी बार अपने विचारों की दिशा बदली। निष्कर्ष, दुनिया की सबसे प्रभावशाली बातचीत वो नहीं जो आप दूसरों से करते हैं, बल्कि वह है जो आप हर दिन अपने आप से करते हैं। यदि आपकी अंदरूनी आवाज आपका हौसला बढ़ाती है, तो मुश्किल रास्ते भी आसान लगने लगते हैं। लेकिन यदि वही आवाज आपको लगातार कमजोर बताती रहे, तो आसान रास्ते भी कठिन लगेंगे। इसलिए आज से अपने मन के सबसे अच्छे मित्र बनिए। अपने शब्दों में विश्वास भरिए, अपने विचारों में आशा भरिए और अपने कर्मों में निरंतरता लाइए। क्योंकि जब आपकी अंदरूनी आवाज बदलती है, तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कल्पना, विजुअलाइजेशन और स्पष्ट लक्ष्य किस तरह आपके मन को सफलता की दिशा में काम करने के लिए तैयार करते हैं। अध्याय 5, कल्पना की शक्ति। जिस भविष्य को आप देख सकते हैं, उसे आप बना भी सकते हैं। क्या आपने कभी किसी इमारत को बनते हुए देखा है? मजदूर काम शुरू करने से पहले ईंटें नहीं रखते। सबसे पहले एक नक्शा तैयार किया जाता है। हर दीवार, हर कमरा, हर खिड़की पहले किसी के मन में बनती है, फिर जमीन पर। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। हर बड़ी उपलब्धि पहले कल्पना के रूप में जन्म लेती है। जो व्यक्ति अपने भविष्य की स्पष्ट तस्वीर नहीं बना पाता, वो अक्सर परिस्थितियों के साथ बहता रहता है। लेकिन जो अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखता है, उसके कदम धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं। आज का अध्याय इसी शक्ति के बारे में है। कल्पना की शक्ति। आपका मन चित्रों में सोचता है। जब कोई आपसे कहता है, एक आम का पेड़ सोचिए, तो क्या आपके मन में शब्द आते हैं? नहीं, आपके मन में एक चित्र बनता है। यही आपके दिमाग की सबसे बड़ी ताकत है। वो शब्दों से ज्यादा चित्रों को समझता है। इसलिए यदि आप हर दिन अपने सपनों की स्पष्ट कल्पना करते हैं, तो आपका मन उसी दिशा में अवसरों और समाधानों को पहचानना शुरू कर देता है। सपने और कल्पना में अंतर। हर सपना कल्पना नहीं होता। सपना केवल इच्छा हो सकता है, लेकिन कल्पना वो होती है जिसमें आप अपने लक्ष्य को इतना स्पष्ट देखते हैं कि आपका मन उसे संभव मानने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका सपना अपना व्यवसाय शुरू करना है, तो केवल मैं अमीर बनना चाहता हूं सोचना पर्याप्त नहीं है। कल्पना कीजिए, आपका कार्यालय कैसा है, आपके ग्राहक कौन है, आप किस समस्या का समाधान दे रहे हैं, आपका दिन कैसा दिखता है। जितनी स्पष्ट तस्वीर होगी, उतनी स्पष्ट दिशा मिलेगी। एक कहानी। एक युवक का सपना था कि वह एक सफल लेखक बने, लेकिन उसके पास कोई प्रकाशक नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। हर दिन वो सुबह उठकर केवल एक काम करता, 10 मिनट अपनी आंखें बंद करके खुद को किताब लिखते हुए देखता। फिर वो बैठकर लिखना शुरू कर देता। पहले दिन एक पन्ना, फिर 2, फिर 5। कुछ वर्षों बाद उसी की लिखी किताब हजारों लोगों तक पहुंची। उसकी सफलता का कारण केवल कल्पना नहीं थी, बल्कि कल्पना के बाद लगातार किया गया कार्य था। केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। बहुत लोग मानते हैं कि केवल सकारात्मक सोच ही सफलता दिला देगी, लेकिन सच्चाई ये है, कल्पना बिना कर्म के केवल सपना बनकर रह जाती है। यदि आप सफलता की तस्वीर देखते हैं, तो उसके साथ सफलता की आदतें भी अपनानी होंगी। कल्पना दिशा देती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम आपके कर्म करते हैं। अपने भविष्य का चित्र बनाइए। एक कागज लीजिए, उस पर लिखिए, मैं 5 साल बाद कैसा इंसान बनना चाहता हूं। फिर केवल पैसे मत लिखिए, ये भी लिखिए, मैं कैसा सोचूंगा, कैसी आदतें होंगी, मेरे दोस्त कैसे होंगे, मैं लोगों की किस तरह मदद करूंगा। जितना स्पष्ट उत्तर होगा, उतना ही आपका मन उसी दिशा में काम करेगा। छोटे कदमों की ताकत। हर बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों से पूरा होता है। यदि आपका सपना एक किताब लिखना है, तो आज केवल 500 शब्द लिखिए। यदि आपका लक्ष्य स्वस्थ होना है, तो आज केवल 20 मिनट चलिए। यदि आपका लक्ष्य व्यवसाय शुरू करना है, तो आज केवल एक नई चीज सीखिए। याद रखिए, हर महान यात्रा
पहले छोटे कदम से शुरू होती है। आज का अभ्यास। आज रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। अपने जीवन का वो रूप देखिए जिस पर आपको गर्व हो। खुद को आत्मविश्वास के साथ काम करते हुए देखिए। दूसरों की मदद करते हुए देखिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखिए। फिर अपने आप से केवल एक सवाल पूछिए, कल सुबह उठकर मैं कौन सा पहला कदम उठाऊंगा? और अगली सुबह बिना देर किए वही कदम उठाइए। निष्कर्ष। भविष्य अचानक नहीं बनता। वो हर दिन आपकी कल्पना, आपके निर्णय और आपके कर्मों से बनता है। यदि आपके मन में अपने बेहतर भविष्य की स्पष्ट तस्वीर है, तो कठिन दिन भी आपको रोक नहीं पाएंगे। याद रखिए, कल्पना कोई जादू नहीं है। ये आपके मन को दिशा देने का साधन है। और जब दिशा सही होती है, तो धीरे धीरे मंजिल भी दिखाई देने लगती है। इसलिए अपने सपनों को केवल देखिए मत, उन्हें हर दिन अपने कर्मों से आकार दीजिए। क्योंकि जो भविष्य आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसे धैर्य और निरंतर प्रयास से एक दिन वास्तविकता भी बना सकते हैं। अध्याय 6। आदतों की शक्ति। छोटी आदतें, असाधारण जीवन। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग हर साल अपने लक्ष्य पूरे कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर साल वही नए संकल्प लेते हैं और कुछ ही दिनों में उन्हें भूल जाते हैं? क्या अंतर केवल इच्छा शक्ति का है? नहीं, अंतर है आदतों का। एक सफल जीवन किसी एक बड़े निर्णय का परिणाम नहीं होता। वो उन छोटे छोटे कामों का परिणाम होता है जिन्हें हम हर दिन बिना रुके करते हैं। आज का अध्याय इसी सबसे महत्वपूर्ण विषय पर है, आदतों की शक्ति। आपका भविष्य आपकी दिनचर्या में छिपा है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप 5 साल बाद कहाँ होंगे, तो इसका उत्तर केवल आपके सपनों में नहीं, बल्कि आपकी आज की दिनचर्या में छिपा है। यदि आप रोज सीखते हैं, रोज अभ्यास करते हैं, रोज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, तो समय के साथ आपका जीवन बदलना तय है। लेकिन यदि हर दिन टालमटोल, बहाने और लापरवाही में बीतता है, तो भविष्य भी वैसा ही बनता जाएगा। याद रखिए, आप कभी कभार जो करते हैं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप हर दिन क्या करते हैं। आदतें कैसे बनती हैं? हर आदत 4 चरणों से होकर गुजरती है। पहला, एक संकेत। दूसरा, एक निर्णय। तीसरा, एक कार्य। चौथा, एक परिणाम। मान लीजिए, सुबह अलार्म बजता है, यही संकेत है। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक, फिर से सो जाना। दूसरा, उठकर अपने दिन की शुरुआत करना। बार बार लिया गया यही निर्णय धीरे धीरे आदत बन जाता है। छोटी शुरुआत का नियम। लोग अक्सर बहुत बड़े बदलाव की कोशिश करते हैं। एक दिन में 5 घंटे पढ़ना, रोज 2 घंटे व्यायाम करना, या एक साथ पूरी जिंदगी बदल देना। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे थक जाते हैं। सफल लोग अलग सोचते हैं। वे शुरुआत बहुत छोटी करते हैं। यदि पढ़ने की आदत बनानी है, तो केवल 5 मिनट पढ़िए। यदि व्यायाम शुरू करना है, तो केवल 10 मिनट चलिए। छोटी आदतें टिकती हैं, और टिकने वाली आदतें ही जीवन बदलती हैं। एक कहानी। एक युवक हमेशा कहता था, मेरे पास समय नहीं है। उसका सपना था कि वह एक सफल लेखक बने, लेकिन वो कभी लिख नहीं पाता था। एक दिन उसने निर्णय लिया, हर दिन केवल 300 शब्द लिखूंगा, बस इतना ही। कुछ महीनों बाद उसके पास सैकड़ों पन्ने तैयार थे। उसे सफलता किसी एक दिन नहीं मिली, उसे सफलता मिली रोज किए गए छोटे प्रयासों से। अच्छी आदतें कठिन क्यों लगती हैं? क्योंकि उनका पुरस्कार तुरंत नहीं मिलता। आज व्यायाम करेंगे तो शरीर कल नहीं बदलेगा। आज पढ़ाई करेंगे तो ज्ञान तुरंत नहीं बढ़ेगा। लेकिन समय के साथ यही छोटे प्रयास बड़े परिणाम बन जाते हैं। दूसरी ओर, बुरी आदतें तुरंत आनंद देती हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम भविष्य के लाभ के लिए आज सही चुनाव करें। अपनी पहचान बदलिए। यदि आप केवल ये कहेंगे, मुझे दौड़ना है, तो शायद कुछ दिनों बाद छोड़ देंगे। लेकिन यदि आप कहेंगे, मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, तो आपका व्यवहार बदलने लगेगा। पहचान बदलने से आदतें बदलती हैं, और आदतें बदलने से जीवन बदलता है। वातावरण की शक्ति। कई लोग सोचते हैं कि सफलता केवल इच्छा शक्ति से मिलती है, लेकिन वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि आपका मोबाइल हर समय आपके सामने रहेगा,
तो ध्यान भटकना आसान होगा। यदि किताब आपके तकिए के पास रखी होगी तो पढ़ना आसान होगा। अच्छी आदतों को आसान बनाइए और बुरी आदतों को कठिन। यही बुद्धिमानी है। रोज का 1% सुधार। कल्पना कीजिए, यदि आप हर दिन केवल 1% बेहतर बने तो 1 वर्ष बाद आपका विकास कितना बड़ा होगा। बड़ी छलांग की जरूरत नहीं, हर दिन थोड़ा सा सुधार। यही असाधारण सफलता का रहस्य है। आज का अभ्यास। आज केवल एक आदत चुनिए, सिर्फ एक। उसे इतना छोटा बनाइए कि उसे छोड़ना मुश्किल हो जाए। यदि पढ़ना है तो 5 मिनट, यदि ध्यान करना है तो 3 मिनट, यदि लिखना है तो 1 पन्ना। फिर अगले 30 दिनों तक बिना एक भी दिन छोड़े उसे दोहराइए। याद रखिए, निरंतरता पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष। आपका जीवन किसी एक बड़े अवसर से नहीं बदलता, वो उन छोटी आदतों से बदलता है जिन्हें आप हर दिन निभाते हैं। सपने आपको प्रेरणा देते हैं, लक्ष्य आपको दिशा देते हैं, लेकिन आदतें आपको मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए आज ये निर्णय लीजिए कि आप अपनी आदतों के मालिक बनेंगे, उनके गुलाम नहीं। क्योंकि जब छोटी आदतें बदलती हैं तो धीरे धीरे पूरी जिंदगी बदल जाती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि डर और असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कैसे बदला जाए, ताकि हर चुनौती आपको आगे बढ़ाए, पीछे न रोके। अध्याय 7। डर और असफलता, सफलता की छिपी हुई सीढ़ियां। क्या आपने कभी सोचा है, दुनिया के सबसे सफल लोग भी डरते हैं। उन्हें भी असफलता मिलती है, उन्हें भी लोगों की आलोचना सुननी पड़ती है। फिर भी वे आगे कैसे बढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा रहस्य समझ लिया है जिसे अधिकांश लोग कभी नहीं समझ पाते। डर दुश्मन नहीं है, असफलता अंत नहीं है। ये दोनों जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं। आज के अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे डर और असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। डर क्यों पैदा होता है? जब भी हम कोई नया काम करने की सोचते हैं, हमारा मन सबसे पहले संभावित खतरे खोजता है। ये हमारे दिमाग का प्राकृतिक तरीका है। वो हमें सुरक्षित रखना चाहता है। लेकिन आज का खतरा अक्सर शेर या जंगल नहीं होता। आज का डर होता है, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। यही डर हमें शुरुआत करने से रोक देता है। याद रखिए, डर का उद्देश्य आपको रोकना नहीं, बल्कि तैयार करना है। असफलता का असली अर्थ। अधिकांश लोग असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं, मैं असफल हूं। लेकिन सच्चाई यह है, आप असफल नहीं हैं। आपका केवल एक प्रयास असफल हुआ है। दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है। एक घटना पूरे जीवन का फैसला नहीं कर सकती। एक प्रेरक कहानी। एक छोटे शहर का लड़का था। उसे सार्वजनिक मंच पर बोलने से बहुत डर लगता था। पहली बार जब उसने भाषण दिया, वो बीच में ही रुक गया। लोगों ने हंस दिया। उसने सोचा, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन उसी रात उसने एक निर्णय लिया। हर दिन आईने के सामने 5 मिनट बोलने का अभ्यास करेगा। धीरे धीरे 5 मिनट, 10 मिनट बने। फिर उसने छोटे समूहों के सामने बोलना शुरू किया। कुछ वर्षों बाद वही लड़का हजारों लोगों के सामने आत्मविश्वास के साथ भाषण देने लगा। उसे सफल बनाने वाली चीज प्रतिभा नहीं थी, बल्कि हर असफल प्रयास के बाद फिर से खड़े होने की आदत थी। डर का सामना कैसे करें? डर से भागने पर वो और बड़ा हो जाता है, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो वो छोटा होने लगता है। यदि आपको लोगों से बात करने में डर लगता है तो आज केवल एक नए व्यक्ति से बात कीजिए। यदि कैमरे से डर लगता है तो आज केवल 1 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। हर छोटा कदम डर की ताकत कम करता है। असफलता में छिपा हुआ उपहार। हर असफलता अपने साथ एक सवाल लेकर आती है, तुमने इससे क्या सीखा? जो लोग केवल दर्द देखते हैं वे हार मान लेते हैं। जो लोग सीख देखते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। हर गलती आपको बताती है कि अगली बार क्या बदलना है। यही सीख धीरे धीरे सफलता का रास्ता बनाती है। तुलना छोड़िए। कई लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वे अपनी शुरुआत की तुलना किसी और की सफलता से करते हैं। याद रखिए, हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आपको किसी और की तरह नहीं बनना, आपको अपने कल से बेहतर बनना है।
यही वास्तविक प्रगति है। साहस का सही अर्थ। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है। साहस का मतलब है डर होने के बावजूद सही काम करना। यदि आपका दिल तेज धड़क रहा है लेकिन फिर भी आप पहला कदम उठाते हैं, तो वही असली बहादुरी है। आज का अभ्यास। आज एक कागज लीजिए, उस पर लिखिए, मुझे सबसे ज्यादा किस बात का डर लगता है। अब उसके सामने लिखिए, मैं आज ऐसा कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं जो मुझे उस डर के थोड़ा और करीब ले जाए। सिर्फ एक कदम, बस एक। क्योंकि बड़ी जीत छोटे साहसिक निर्णयों से शुरू होती है। कभी हार मत मानिए। याद रखिए, बीज जब मिट्टी के नीचे होता है तो बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर वो लगातार बढ़ रहा होता है। ठीक उसी तरह आपकी मेहनत का परिणाम भी तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि आप लगातार प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन वही प्रयास आपकी सबसे बड़ी सफलता बन जाएगा। धैर्य रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। निष्कर्ष, डर आपको रोकने नहीं आया है, वो आपको मजबूत बनाने आया है। असफलता आपको खत्म करने नहीं आई है, वो आपको बेहतर बनाने आई है। हर चुनौती आपके भीतर छिपी हुई शक्ति को जगाने का अवसर है। इसलिए अगली बार जब जीवन कठिन लगे तो पीछे मत हटिए। अपने आप से कहिए, मैं डर सकता हूं लेकिन रुकूंगा नहीं। यही सोच धीरे धीरे आपको उस व्यक्ति में बदल देती है जो किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ना जानता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि एकाग्रता और मानसिक अनुशासन कैसे आपकी ऊर्जा को बिखरने से बचाकर असाधारण परिणाम दिलाते हैं। अध्याय 8, विचारों को वास्तविकता में बदलने की कला। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम में से ज्यादातर लोगों के पास सपने तो बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले लोग बहुत कम होते हैं? क्यों? क्या उनके पास ज्यादा पैसा होता है, ज्यादा समय होता है, या ज्यादा किस्मत? नहीं, अंतर केवल इतना होता है कि कुछ लोग सोचते रहते हैं और कुछ लोग सोचने के बाद काम शुरू कर देते हैं। याद रखिए, एक विचार तभी मूल्यवान बनता है जब वो कर्म में बदल जाए। आज का अध्याय इसी रहस्य पर आधारित है। विचार बीज है। हर उपलब्धि एक विचार से शुरू होती है, लेकिन जैसे बीज को मिट्टी, पानी और धूप की जरूरत होती है, वैसे ही एक विचार को मेहनत, अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। यदि बीज को केवल हाथ में पकड़कर रखा जाए तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। उसी तरह यदि विचार केवल दिमाग में घूमते रहें तो वे कभी वास्तविकता नहीं बनेंगे। सही समय का इंतजार मत कीजिए। बहुत लोग कहते हैं, जब मेरे पास समय होगा, जब मेरे पास पैसे होंगे, जब मैं पूरी तरह तैयार हो जाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है, सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय वही होता है जब आप पहला कदम उठाने का निर्णय लेते हैं। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन वही शुरुआत भविष्य बदल देती है। एक कहानी। एक युवा लड़की का सपना था कि वो अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करे। वो रोज नई योजनाएं बनाती, वीडियो देखती, नोट्स लिखती, लेकिन कभी शुरुआत नहीं करती। एक दिन उसने निर्णय लिया, आज केवल पहला उत्पाद तैयार करूंगी। उसने शुरुआत की, फिर दूसरा कदम उठाया, फिर तीसरा। 1 साल बाद उसका छोटा सा प्रयास एक सफल व्यवसाय बन चुका था। उसे सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि उसके पास सबसे अच्छा विचार था। उसे सफलता मिली क्योंकि उसने विचार को कर्म में बदला। बहाने और वास्तविक कारण। कई बार हम कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, लेकिन यदि हम ईमानदारी से देखें तो समय की कमी नहीं होती। समस्या होती है प्राथमिकताओं की। जिस काम को हम वास्तव में महत्वपूर्ण मानते हैं, उसके लिए हम समय निकाल ही लेते हैं। इसलिए अपने आप से पूछिए, क्या मेरा लक्ष्य वास्तव में मेरी प्राथमिकता है? छोटे कदमों की ताकत। एक पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति एक ही छलांग में शिखर तक नहीं पहुंचता, वो एक एक कदम बढ़ाता है। जीवन भी ऐसा ही है। हर दिन थोड़ा सीखिए, थोड़ा सुधार कीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए। समय के साथ यही छोटे कदम आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाते हैं। निर्णय की शक्ति। हर दिन हम सैकड़ों छोटे निर्णय लेते हैं। क्या पढ़ना है, क्या देखना है, किसके साथ समय बिताना है, किस काम को टालना है। यही छोटे निर्णय धीरे धीरे हमारी पहचान बनाते हैं। इसलिए हर निर्णय से पहले अपने आप से पूछिए,
क्या ये निर्णय मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? यदि जवाब हाँ है, तो बिना देर किए आगे बढ़िए। निरंतरता जीतती है। प्रतिभा आपको शुरुआत दिला सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाती है निरंतरता। यदि आप रोज थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप कितनी दूर आ चुके हैं। आज का अभ्यास। आज अपने सबसे बड़े लक्ष्य को लिखिए, फिर उसके नीचे लिखिए, आज मैं उसके लिए कौन सा एक छोटा काम कर सकता हूं? सिर्फ एक। उसे आज ही पूरा कीजिए। कल फिर एक नया छोटा कदम उठाइए। यही आदत आपके सपनों को वास्तविकता में बदल देगी। निष्कर्ष। दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जिनके पास केवल अच्छे विचार थे। दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने अपने विचारों को कर्म में बदल दिया। याद रखिए, सोचना जरूरी है, योजना बनाना भी जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है शुरुआत करना, क्योंकि पहला कदम हर महान यात्रा की शुरुआत होता है। आज ही निर्णय लीजिए कि आप केवल सपने नहीं देखेंगे, बल्कि उन्हें जीने की दिशा में हर दिन एक कदम बढ़ाएंगे। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि एक उद्देश्यपूर्ण जीवन कैसे बनाया जाए, जहां आपकी सोच, आपके कर्म और आपके लक्ष्य एक ही दिशा में काम करें। अध्याय 9। उद्देश्यपूर्ण जीवन। जब आपकी सोच, कर्म और लक्ष्य एक दिशा में हो। क्या आपने कभी महसूस किया है, कुछ लोग हर सुबह उत्साह के साथ उठते हैं, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है, उन्हें पता होता है कि आज उन्हें क्या करना है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई वास्तविक प्रगति नहीं की। दोनों के पास 24 घंटे ही होते हैं। फिर अंतर कहाँ है? अंतर है उद्देश्य का। जिस व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है, उसके निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, और जिसके निर्णय स्पष्ट होते हैं, उसकी दिशा भी स्पष्ट होती है। आज का अध्याय है उद्देश्यपूर्ण जीवन की शक्ति। केवल जीना और उद्देश्य के साथ जीना। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, जीवन का अर्थ है हर दिन ये जानना कि आप किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यदि आपके पास लक्ष्य नहीं है, तो परिस्थितियां आपकी दिशा तय करेंगी, लेकिन यदि आपका उद्देश्य स्पष्ट है, तो कठिन परिस्थितियां भी आपको रास्ते से नहीं भटका पाएंगी। उद्देश्य क्यों जरूरी है? उद्देश्य आपके जीवन का कंपास है। जब रास्ता कठिन होता है, तो वही आपको याद दिलाता है कि आपने शुरुआत क्यों की थी। पैसा प्रेरणा दे सकता है, प्रशंसा खुशी दे सकती है, लेकिन केवल उद्देश्य ही आपको लंबे समय तक लगातार आगे बढ़ने की शक्ति देता है। एक कहानी। एक वृद्ध पत्थर तराशने वाले से किसी ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? पहले व्यक्ति ने कहा, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैं अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूं। तीसरे ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक ऐसा मंदिर बना रहा हूं जहां आने वाले लोग शांति महसूस करेंगे। तीनों का काम एक ही था, लेकिन तीसरे व्यक्ति का उद्देश्य सबसे बड़ा था, इसीलिए उसका काम भी सबसे अलग था। अपने उद्देश्य की खोज। बहुत लोग पूछते हैं, मुझे अपना उद्देश्य कैसे मिलेगा? उत्तर सरल है। अपने आप से 3 प्रश्न पूछिए। पहला, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते समय समय का पता ही नहीं चलता? दूसरा, किस काम से दूसरों का जीवन थोड़ा बेहतर हो सकता है? तीसरा, यदि सफलता की गारंटी हो, तो आप कौन सा काम चुनेंगे? इन प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे आपके उद्देश्य को स्पष्ट करने लगेंगे। उद्देश्य और अनुशासन। केवल उद्देश्य जानना पर्याप्त नहीं है, उसे रोज के कार्यों में बदलना भी जरूरी है। यदि आपका उद्देश्य लेखक बनना है, तो रोज लिखिए। यदि आपका उद्देश्य स्वस्थ रहना है, तो रोज अपने शरीर का ध्यान रखिए। यदि आपका उद्देश्य लोगों को प्रेरित करना है, तो रोज कुछ नया सीखिए। उद्देश्य दिशा देता है, अनुशासन मंजिल तक पहुंचाता है। तुलना से बचिए। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो आप दूसरों की सफलता देखकर परेशान नहीं होते, क्योंकि आपको पता होता है आपकी यात्रा अलग है। पेड़ और बांस एक ही दिन में नहीं बढ़ते, हर बीज का अपना समय होता है। इसी तरह हर इंसान की सफलता का समय भी अलग होता है। हर दिन का महत्व। बड़ी सफलता किसी एक दिन नहीं मिलती, वो उन साधारण दिनों में बनती है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता, जब आप फिर भी मेहनत करते हैं, जब आप फिर भी सीखते हैं, जब आप फिर भी
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यही साधारण दिन असाधारण जीवन बनाते हैं। आज का अभ्यास, एक कागज लीजिए और उसके ऊपर लिखिए, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। फिर उसके नीचे 5 गुण लिखिए, जैसे ईमानदार, अनुशासित, दयालु, सीखने वाला, आत्मविश्वासी। अब हर रात सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या आज मैंने इन गुणों के अनुसार जीवन जिया? यदि उत्तर नहीं है, तो कल एक कदम बेहतर बनने का संकल्प लीजिए। निष्कर्ष, जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न ये नहीं है आपके पास क्या है, बल्कि ये है आप किस दिशा में जा रहे हैं। यदि आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके कर्म एक ही उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं, तो सफलता केवल समय की बात है। आज से केवल लक्ष्य मत बनाइए, एक ऐसा उद्देश्य चुनिए जो आपको हर सुबह उठने की वजह दे। याद रखिए, जिस व्यक्ति के जीवन में उद्देश्य होता है, वो रास्ता भटक सकता है, लेकिन हार नहीं मानता। अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे अपने विचारों, विश्वासों, आदतों और कर्मों को एक साथ जोड़कर वो व्यक्ति बने जो आप सचमुच बनना चाहते हैं। अध्याय 10, वो व्यक्ति बनिए जो बनने का आपने सपना देखा है। इस पूरी यात्रा में हमने एक बात बार बार सीखी है, हर बदलाव की शुरुआत मन से होती है। हमने जाना कि विचार कैसे विश्वास बनते हैं, विश्वास कैसे आदतों को जन्म देते हैं, आदतें कैसे चरित्र बनाती है, और चरित्र कैसे हमारा भविष्य लिखता है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या केवल ज्ञान ही जीवन बदल देता है? उत्तर है नहीं। ज्ञान केवल रास्ता दिखाता है, उस रास्ते पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। आज का ये अंतिम अध्याय उसी निर्णय के बारे में है। आपका भविष्य आज से शुरू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ बदल जाएगा, एक दिन सही मौका मिलेगा, एक दिन सही समय आएगा, एक दिन जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। भविष्य किसी एक दिन नहीं बदलता, वो आज लिए गए छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। आज की एक अच्छी आदत कल का बेहतर जीवन बनाती है। पहचान बदलिए, परिणाम बदल जाएंगे। अधिकांश लोग कहते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं, लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं, मैं ऐसा इंसान बनना चाहता हूं जो सफलता के योग्य हो। याद रखिए, परिणाम केवल दिखाई देते हैं, लेकिन पहचान परिणामों का कारण होती है। यदि आप ईमानदार, अनुशासित और सीखने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, तो सफलता देर से आएगी, लेकिन जरूर आएगी। एक प्रेरक कहानी। एक वृद्ध माली से किसी ने पूछा, आप इतने वर्षों से पेड़ क्यों लगा रहे हैं, जबकि उनके फल शायद आप कभी नहीं खाएंगे? माली मुस्कुराया और बोला, जब मैं छोटा था, मैंने जिन पेड़ों की छाया में आराम किया, उन्हें किसी और ने लगाया था। अब मेरी बारी है कि मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए पेड़ लगाऊं। यही सोच महान लोगों को अलग बनाती है। वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने कर्मों के प्रभाव के लिए जीते हैं। सफलता एक आदत है। सफलता कोई एक बड़ी घटना नहीं, ये हर दिन किए गए सही निर्णयों का संग्रह है। हर सुबह समय पर उठना, हर दिन कुछ नया सीखना, अपने वादों को निभाना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना और हार मानने के बजाय फिर से कोशिश करना, यही सफलता की असली परिभाषा है। जीवन के 5 नियम। यदि आप सचमुच बदलना चाहते हैं, तो इन 5 नियमों को अपना साथी बना लीजिए। पहला, अपने विचारों की जिम्मेदारी लीजिए। नकारात्मक सोच को पहचानिए और उसे बेहतर विचारों से बदलिए। दूसरा, सीखना कभी मत छोड़िए, हर दिन कुछ नया सीखिए। तीसरा, अनुशासन को प्रेरणा से अधिक महत्व दीजिए। प्रेरणा आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन आपको आगे बढ़ाता है। चौथा, अपने समय का सम्मान कीजिए। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, समय भी उसकी मेहनत का सम्मान करता है। पांचवा, हर दिन अपने कल वाले स्वरूप से बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। दूसरों से नहीं, अपने आप से प्रतियोगिता कीजिए। आज का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय, आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं परिस्थितियों का इंतजार नहीं करूंगा, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं छोटे कदमों से शुरुआत करूंगा, मैं गिरूंगा, सीखूंगा, फिर उठूंगा और तब तक चलता रहूंगा जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। यही वादा आपकी नई पहचान की शुरुआत है। एक नई सुबह। कल्पना कीजिए,
1 साल बाद का आपका जीवन। यदि आप आज से रोज केवल 1 घंटा अपने सपनों पर काम करें, तो अगले 365 दिनों में क्या बदल सकता है? शायद आपकी आय, शायद आपका आत्मविश्वास, शायद आपका ज्ञान, शायद आपका पूरा जीवन। हर महान परिवर्तन एक छोटे निर्णय से शुरू हुआ है। आज वही निर्णय आपका हो सकता है। अंतिम संदेश। इस पूरी श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण संदेश केवल एक है। आप परिस्थितियों से नहीं, अपने निर्णयों से बनते हैं। आपका जन्म कहाँ हुआ, ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन आप कहाँ पहुंचेंगे, ये आपके आज के विचारों, आदतों और कर्मों पर निर्भर करता है। अपने मन को सकारात्मक रखिए, अपने लक्ष्य स्पष्ट रखिए, अपने कर्म ईमानदार रखिए और अपने सपनों पर विश्वास रखिए, क्योंकि हर महान कहानी की शुरुआत एक साधारण इंसान से हुई थी, जिसने एक दिन ये निर्णय लिया, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। आज वही दिन आपका भी हो सकता है। समापन। प्रिय श्रोताओं, यदि आपने इस पूरी श्रृंखला को शुरू से अंत तक सुना है, तो याद रखिए, सच्चा बदलाव वीडियो देखने से नहीं आता, बल्कि वीडियो के बाद उठाए गए पहले कदम से आता है। इसलिए आज ही शुरुआत कीजिए। एक छोटा कदम उठाइए, एक अच्छी आदत अपनाइए, एक नकारात्मक विचार बदलिए, एक नया कौशल सीखिए और हर दिन अपने सपनों के थोड़ा और करीब पहुंचिए। याद रखिए, आप वही बनते हैं जिसे बनने का निर्णय आप हर दिन लेते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यू बिकम वॉट यू थिंक से प्रेरित ये पूरी मौलिक श्रृंखला पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऑडियो वेव्स ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई किताबों, नए विचारों और जीवन बदलने वाली नई यात्राओं के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, विचार भविष्य बनाते हैं, लेकिन कर्म उसे वास्तविकता में बदलते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।